इतने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध सुगंध उन्हें प्रियत्र तत्र सर्वत्र मिला। गुलाब अपनी खुशबू संसार को देता है। कितना प्यारा होता है गुलाब का फूल, आप लोग देखते हो ना, गुलाब का फूल कितना प्यारा होता है। सब लोग उसको गले से लगाते हैं, लोग उसको सूंघते हैं, भगवान की मूर्ति को उसको उसके चरणों में समर्पित करते हैं गुलाब को। लेकिन गुलाब कहाँ खिलता है? कांटों में खिलता है। गुलाब फूल का पौधा देखा है आप लोगों ने? उसमें चारों तरफ कांटे होते हैं। तो जिसके जीवन में जितनी बड़ी तपस्या होगी वो उतना ही बड़ा आदमी बनता है। ये शिक्षा हमको लेनी चाहिए। तो तपस्या करो आप लोग, जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं बेटे। आचार्यों की आज्ञा को, गुरुओं की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मन में किसी प्रकार का कोई आवेश न लाते हुए बहुत श्रद्धा पूर्वक वचन का पालन करना है आपको। गुरु वचनों में निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये जो आपको आज तपस्या करा रहे हैं, इनमें इनका स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपको तराश रहे हैं, आपको जीवन में बहुत महान बनाना चाहते हैं। इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना। जैसी भी आज्ञा देते हैं उसको शिरोधार्य करके जीवन में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना। आज जो देश के हालात हैं, इन हालातों से देश को कोई निकाल सकता है तो केवल गुरुकुल के ब्रह्मचारी और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली निकाल सकती है। आप लोगों से समाज को बड़ी अपेक्षाएं हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, संपूर्णानंद जी महाराज देश विदेश में जाकर के वैदिक धर्म का डंका बजा रहे हैं। आज वो भी गुरुकुल में पढ़े और गुरुकुल से पढ़ करके वहां निकले। तो अपना जीवन लगाए हुए हैं इस वैदिक सनातन संस्कृति के लिए। तो आप लोगों को भी ऐसा बनना है, लोगों को लीड करना है, आपको एक आदर्श व्यक्ति बनना है। आपको एक भीड़ होती है और एक भीड़ को लीड करने वाला लीडर होता है। भीड़ बनने में जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। बड़ा आदमी बना, एक स्वप्न लेकर के चलो जीवन में कि हमको महान बनना है, हमको कुछ करना है। केवल अपने लिए जिंदगी नहीं जीनी है, केवल एक नौकरी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ अध्ययन करने के लिए नहीं आए। बल्कि यदि आप ध्यान से इन गुरु चरणों में बैठ करके शिक्षा अर्जन करोगे, विद्यार्जन करोगे, तो आप पता नहीं कितने लोगों को नौकरी दे दोगे। जीवन को कभी छोटे उद्देश्यों के लिए मत जीना बेटा, एक महान लक्ष्य बनाना। स्वप्न हमेशा ऊंचा सोचो और उसको प्राप्त करने के लिए जीवन में संकल्प लो और पुरुषार्थ करो। इस संसार में जितने भी महान कार्य किए हैं वो हम और आप जैसे लोगों ने किए हैं, वो अलग से नहीं आए। बस उनके जीवन में अंतर इतना था कि जो ठान लेते थे उस काम को करते थे, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करते थे, मेहनत करते थे, आलस्य प्रमाद में जीवन को बर्बाद नहीं करते थे। तो आप इस जो वेश में बैठे हुए हैं ब्रह्मचारी परिधान में, आपके प्रति समाज की एक अलग दृष्टि है। समाज आपको श्रद्धा से देखता है, लोग आपके आगे पैर छूते हैं। कोई बाहर के बच्चे का कोई पैर छूता है क्या? कोई नहीं छूता आपसे। क्यों? क्योंकि आप उस स्थान पर हैं, आपके प्रति लोगों की दृष्टि अलग है। तो आपको ऐसा बनना है, जो उम्मीद लोग आपसे करते हैं उस उम्मीद पर आपको खरा उतरना है, महान बनना है। वैदिक सिद्धांत को समझ करके वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना जीवन में। इसके लिए अपने आप को तैयार करो। अभी आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आपका कर्तव्य इतना है बेटा, विद्या अर्जित करो पूरी मेहनत के साथ में, आलस्य प्रमाद मत करो। जो भी डेली रूटीन दिनचर्या बनाई गई है उस दिनचर्या का पूरा पुरुषार्थ के साथ में, श्रद्धा के साथ में पालन करो। एक भी दिनचर्या आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सुबह जब घंटी जागरण की लगती है और रात्रि तक जब शयन की घंटी लगती है, मंत्र पाठ होता है, तब तक की दिनचर्या आपकी फिक्स होती है। तो जो बच्चा उस दिनचर्या में एक भी चर्या को मिस नहीं करेगा, वो बच्चा बहुत अपने जीवन में महान बनेगा। ये जो दिनचर्या बनाई गई है आपके उद्धार के लिए है, इसको बोझ मत समझना। ये आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसा परिवेश मिला है, भगवान ने आपको अवसर दिया है। ये आपके जीवन में गोल्डन चांस आया है, गोल्डन चांस। इस अवसर को भुलाओ और मानव से महामानव बनने का
अवसर आपके जीवन में है। आज आपके सौभाग्य के द्वार खुले हुए हैं। कितनी ऊंची कूद लगाओ, कितनी ऊंची दौड़ भरो, कौन आपको रोकने वाला है? गुरुओं का आशीर्वाद आपके हाथ पर है, सिर पर है। तो मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं कहूंगा, बस आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सामान्य बच्चे नहीं हो, आप बहुत विशेष हो। आपको विशेष बनना है। जिस भाव के साथ में हमारे आचार्य जी यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जीवन अपना दे रहे हैं, इनके उद्देश्यों पर खरा उतरना है आपको। कभी मन में आलस्य प्रमाद मत लाना। संध्या नियमित किया करो, गायत्री पाठ का जाप किया करो, गायत्री का जाप किया करो। गायत्री मंत्र आप सबको याद है, संध्या के मंत्र याद है। यज्ञ कभी मिस नहीं होना चाहिए आपका। जो भी दिनचर्या है, ये सब दिनचर्या आपके भले के लिए है। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि हम कहाँ के फंस गए, यहाँ तो चैन नहीं है, यहाँ तो सुबह से लेकर रात्रि तक लेट हो जाते हैं, दंड मिलता है। लेकिन बेटे, जब हमारी उम्र के पड़ाव पर आप पहुंचोगे तो आपको ये समय, ऐसा समय याद आएगा, बोले मेरे जीवन में सबसे अच्छा समय था तो वही था जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था। ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम। ये बेशकीमती समय है, इस समय का उपयोग करना, ठीक है। हाँ, हमेशा सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। कोई भी बात हो, यहाँ आपके माता पिता जो हैं, गुरुजी हैं, ये सब यही है। इनसे एक ऐसी बात जीवन में कभी छिपाना नहीं। कोई बच्चा कुछ भी कहता है तो सीधा आचार्य जी को आके बताओ, है ना। इनसे कोई बात नहीं छुपानी। तो आप पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें, पूरा पुरुषार्थ करें, सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य की सघन साधना करें, तो फिर आप लोगों का जीवन बहुत उत्तम बनेगा। जीवन ये तपस्या की भट्टी है गुरुकुल, इसमें आप सभी तप रहे हो, और जब तप करके निकलोगे तो संसार में आपकी कांति, आपकी आभा बिखर जाएगी। तो बेटे, पुरुषार्थ करना, बस ये मैं आपको कहना चाहता हूं, अधिक ना कहते हुए। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छी जगह पर आप लोग हैं। अभी आपका विवेक नहीं है इतना, लेकिन जो अनुभव, जीवन में अनुभवशाली जो लोग हैं, जिनके पास अनुभव होता है, वो जानते हैं कि आप कौन हो। अभी आपको अपना भान नहीं है कि हम क्या चीज़ है। दूसरे लोग आपको जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। कभी जीवन में हताश निराश मत होना, मैं नहीं कर सकता, मेरे पे अष्टाध्यायी याद नहीं होगी, मेरे पे ये नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? दुनिया में इतिहास हम जैसे बच्चों ने बनाए। तो एक संकल्प लेकर के जीवन में आगे बढ़ो। आप लोगों के जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हो? कौन बच्चा बताएगा? जीवन का क्या लक्ष्य है, बताओ। क्या बनोगे, क्या करोगे आगे जाकर के जीवन में, क्या बनना चाहते हो? कौन बेटे बोलेगा, बताओ। बताने की इच्छा हो, हाथ खड़ा कर। हाँ, शर्माना नहीं है। हाँ बेटा, शाबाश, खड़े हो जाओ आप। बताओ, क्या जीवन का टारगेट है? आचार्य। ताली बजाओ बेटे के लिए। क्या नाम है आपका बेटा? ब्रह्मचारी परीक्षित आर्य। देखो कितना अच्छा लक्ष्य है। आचार्य बनना है मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, मुझे ऋषि परंपरा को बचाना है। बैठ जा बेटे, शाबाश। तो इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य आचार्य बनना बनाया। आचार्य बनते समय बहुत इनको टाइम लगेगा। बेटे धैर्य पूर्वक डटे रहना मैदान में, कभी मैदान छोड़ करके मत भाग जाना, ठीक है। बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। आचार्य बनने के लिए आपको इस तपस्या की भट्टी में तपना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। ऐसे अपने जीवन का लक्ष्य लेके बनो। मैं शास्त्री बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं राजनेता बनूंगा, मैं समाज को ये दिशा दूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा। आप लोग सब बन सकते हो। वो पैटर्न आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हुए आप आगे बढ़ें। तो परीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग भी अपना लक्ष्य बनाइएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।